पड़े। किसी ने सवाल किया, अगर हमारी गलती की वजह से कोई रोड एक्सीडेंट में गिर जाता है तो क्या उसका हमें गुनाह मिलेगा? अगर उसे कोई मेजर इंजरी हो जाए तो वो ज़िंदगी भर हमें बद्दुआ देगा। तो किसी ने सवाल किया, क्या हमारी गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, तो क्या उसका गुनाह हमको मिलेगा? और कोई इंजरी होकर उसका कोई आर्म्स लिम्स जिसको कहते हैं वो ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से बेचारा ज़िंदगी भर बद्दुआ देगा। देखिए, सबसे पहले चीज़, अगर आपकी गलती की वजह से किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो यकीनन आपको उसका गुनाह मिलेगा, चूँकि ड्राइविंग ये एक प्रिविलेज है, ये राइट नहीं है, हक अधिकार नहीं है, आपका प्रिविलेज है। आपको एक चीज़ का फ़ायदा उठाने की इजाज़त है। और आप लाइसेंस के ऊपर भी देखेंगे जो पुराने आते हैं उस पर था, ड्राइविंग इज़ अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। मालूम आपको, ड्राइविंग ये बुनियादी हुकूक में नहीं आता है, प्रिविलेज है। जो कर सकता है उसको इजाज़त दी जाएंगी, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। एक बावला आदमी गाड़ी ले रहा 100 लोगों में घुसा दे रहा, थोड़ी उसको राइट है? तो राइट नहीं है। खाना मेरा राइट है, चाहे मैं मुजरिम रहूं या नेक रहूं, कोई खाने से रोक नहीं सकता मुझे। सांस लेना मेरा बेसिक राइट है, तो ड्राइविंग मेरा बेसिक राइट नहीं है, प्रिविलेज है। गवर्नमेंट आपको एक छूट देती है, इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। इस प्रिविलेज का आप मिसयूज़ करके किसी का एक्सीडेंट करेंगे तो ये गलत है। इसलिए आप ड्राइविंग के रूल सीखें, रेगुलेशन सीखें, सारी चीज़ें अप टू द मार्क आपको करना और सीखना ज़रूरी है। इसीलिए आप देखेंगे मुस्लिम ममालिक में, जो गल्फ़ के ख़ास तौर से और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, ड्राइविंग को इतना इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारे पास तो उसी को वैल्यू नहीं। हमारे पास रोड बना दी गई और रोड पे लिख दिया गया कि भाई 120 से गाड़ी चला सकते हैं। इन 120 में तो उल्टी गाड़ी चला रहा, और सीधी गाड़ी तो 360 में चला रहा है। फिर जाके टकरा रहा, फिर जाके मार दे रहा, फिर जाके मर जा रहा, फिर गाड़ी में आग लग जा रही, फिर टायर बस्ट हो जा रहा, खुद भी मर रहा, दूसरों को तकलीफ हो रही, इसको कोई परवाह नहीं। क्योंकि ये प्रिविलेज है, राइट नहीं है आपका। आप ऐसे करके कितने लोगों की जान ले लेंगे। लिहाजा ये बहुत डेंजरस चीज़ है याद रखिए, क्योंकि उसका हक नहीं था, उसने क्यों कर रहा है। हत्ता कुछ फतवे तो यहाँ तक है कि रोड की अगर लिमिट 80 है तो उलमा ने लिखा इससे ऊपर चलाना जायज़ नहीं है। रीज़न की गवर्नमेंट ने जब 80 की रोड बनाई तो कुछ सोच के बनाई, क्योंकि वो उतना ही बर्दाश्त कर सकते। जैसे एक 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर के ऊपर 2 लोग बैठ सकते हैं, इंडिया के अंदर रूल ही, और 2 लोग ही बैठना चाहिए। अपने मियाँ भाई 6 लोग बैठा के ले जा रहे, क्या होता है उससे मालूम आपको? जब आप ब्रेक मारना चाहें, ब्रेक की एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। जब आप स्पीड से चलाना चाहें, गाड़ी की एफिशिएंसी नहीं होती, तो पूरे ट्रैफिक को आप स्लो कर देते हैं। इसीलिए कुछ जगह देखिए आप 2 व्हीलर अलाउड नहीं होते, 3 व्हीलर अलाउड नहीं होते, ट्रैक्टर्स अलाउड नहीं होते कुछ रोड पे। क्यों? एफिशिएंसी मार खाती है, पूरा सिस्टम मार खाता है। पूरे मुल्क का कितना टाइम वेस्ट होता है आपको मालूम? हर जगह अगर ये खराब गाड़ी की वजह से 2-2 मिनट पीछे की ट्रैफिक रुक रही है, तो पूरे मुल्क में अगर ऐसी गाड़ियां 50,000 है तो कितने हज़ार मिनट वेस्ट होते हैं मुल्क। तो मुल्क की तरक्की में आड़ होती है मालूम। तो ये सब सोचना पड़ता है। तो लिहाजा आप बोल रहे हम तो 4 चला सकते हैं, 5 चला सकते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल सेंसिबल होकर गाड़ी जब चलाए तो सोच के चलाए कि अगर इसकी वजह से कोई खून बहा तो ये मेरे नाम अमाल में आने वाला खून बहा है मेरी गलती की वजह से। बहुत एहतियात के साथ करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझदारी का इससे मुजाहरा करें। लेकिन हमारे पास ड्राइविंग बोले तो बस हर आदमी ड्राइव कर रहा है, कोई सोच समझ कोई ख्याल नहीं किसी को। और हर आदमी गाड़ी कैसे चला रहा है मालूम? कि दूसरे किसी को हक़ नहीं इस रोड पे चलाने का जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। अरे हटना, हट रे, और लेग हट, कैसा नहीं हटता उसी। मतलब उन्हें समझ रहा है कि जब मैं गाड़ी चला रहा तो मेरा पूरा हक़ है, दूसरे सड़क पे कोई रहना ही नहीं चाहिए। वो ड्राइविंग का स्टाइल ही उसका ऐसा है। तो अभी ड्राइविंग सीखे नहीं। और जब ड्राइविंग सीखता है इंसान और जब ड्राइव करता है खाली इंसान बगैर सीखे, दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है अंदर। आप कभी गल्फ जाइए, और गल्फ में होता लोगों को, ड्राइवर्स को देखते रहते, कंटिन्यूस देखते रहते। जैसे आप जाएंगे एक जगह और आपको रोड क्रॉस करना है, आप ड्राइवर को देख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? आपको यूँ करेंगे इशारा। अपने इंडिया में कोई देखते नहीं, जिसको भागना है भाग जाओ, उसको रुकना रुकेंगा। हाँ, अपने कुछ देखना नहीं एक दूसरे को, वहाँ ऐसा नहीं वैसा इशारा करेगा। वो इशारा करेंगे, सामने वाला उसको हाथ बताएंगे और निकल जाएंगे। ये सिर्फ ऐसा नहीं, रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों में भी इशारे करते एक दूसरे को, क्योंकि सबको मालूम ड्राइविंग का ये स्टाइल है। वो उसको जगह देगा, ये इसको पहले जाने देगा, वो उसको निकलने देगा। इवन 2 लोग बाजू खड़े हैं, ये गाड़ी वाले को लगता है कि मेरे निकलने से ट्रैफिक को थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये रुक जाता है और बाजू वाले को इशारा करेंगे आप जाओ, और वो भी इसको यूँ करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन इसके पीछे वाला बहुत होशियार रहेगा, वो गाड़ी को रोकेगा कि इस आदमी ने उसको पहले प्रेफरेंस दिया, हालांकि इसका नंबर था, चूंकि इसकी गाड़ी से ट्रैफिक, वो रुक के इसको हॉर्न देके करेंगा तू जा, फिर वो उसको हाथ बताएगा, इधर निकलेंगे और ये पहले जाएंगे। तो ये होता है। तो जब हम सीखते हैं तो इंसान होते हैं, और जब ड्राइविंग करना खुद कर लेते हैं तो जानवरों जैसी गाड़ी। भेड़ बकरियां कैसी होती? एक बकरी, 2 बकरी, तीसरी उसमें सिंग मार के घुसती,
तो अपनी ट्रैफिक बिल्कुल वैसी है, 2 गाड़ियां घुसी हुई है, जगह नहीं है, ये तीसरा लेके दोनों के स्टेपनी के बीच में अपना हैंडल डालता, और जब वो 2 चलती तो इसके हैंडल से गाड़ी खुद चलना शुरू हो जाती। क्योंकि ये भेड़ बकरे हैं, ये सीखे हुए लोग नहीं। सीखे हुए लोग कैसे होते हैं, आप चाइनीज ट्रैफिक को देखिए, 2 व्हीलर ट्रैफिक, उनके पास रोड्स होता है जो सिर्फ 2 व्हीलर को डेडिकेटेड होते हैं। 100 और हजारों 2 व्हीलर चलती है, लेकिन कैसी चलती है, खाली नज्म देखिए, उसका सिस्टम देखिए उनका कैसे चल, रुकना कब है, कैसे चलना है। उफ, ये तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स हैं। और अपने पास हाल क्या है, गाड़ी चलाना आती है तुमको, आरटीओ के पास गया, आरटीओ बोलता चलाओ, क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी है, भाई तू चला, हाँ अच्छा चल, मिल गया देखो लाइसेंस। लेकिन आपको यूरोप में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। आरटीओ आके गाड़ी में बैठता है, फिर बोलता चलो सिटी में, ये मॉल में ले जाओ, ये अंडरग्राउंड में ले जाओ, ये कॉफ़ी शॉप पे खड़े करो, फिर कॉफ़ी लेके ऐसा रखता हो, फिर बोलते हैं कॉफ़ी छलकने नहीं है, अपना टूर चालू है। फिर वो ड्राइवर को कॉफ़ी नहीं छलकाना है, चलो रिवर्स लेके लगाओ, फना हुआ एक जो वो लगा, 6 मंथ बाद आओ फिर से ट्रेनिंग लेके जाओ, 6 मंथ बाद आओ फिर से ट्रेनिंग लेके जाओ। तो 3-3, 4-4, 5-5 साल लोगों को लाइसेंस नहीं मिलते हैं जब तक क्या परफेक्ट नहीं करते। हमारे पास उसने क्या देखा मालूम, एक मैदान जिसमें 2-4 पत्थर पड़े हुए हैं, वहाँ बोलता 8 बनाओ। अब वो 8 क्या, 8, 9, 10 सब लिख सकता, पूरी गिनती, इतना बड़ा मैदान है, खाली हो बस बगारा गाड़ी, चाहे हो गया तुम्हारा लाइसेंस इशूड। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने ड्राइविंग नहीं सीखी जिससे इंसानी जान को नुकसान हुआ, यकीनन आपकी इसमें पकड़ है। जब आप अनजान थे, जब आपको कुछ नहीं पता था, गलती उसकी भी थी, गलती आपकी भी थी, और ये चीज़ हो गई, तब अल्लाह ताला आपकी नीयतों को और हालात को देखें। बहरहाल ये बड़ी अहम चीज़ है, हमें कोई भी ऐसा काम करने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए जो काम का असर इंसानी जान पर हो सकता है। और ड्राइविंग उसी में से एक चीज़ है। कई लोगों की जाने जा सकती है गलत ड्राइवर की एक मिस्टेक के नतीजे में। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।